गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, मस्त। अच्छा, चलो बढ़िया है, मस्ती होनी चाहिए भाई। कल हमने एडवांस टैक्स के प्रोविजन पढ़े थे। जिसमें हमने इंस्टॉलमेंट्स कितनी होती है वो पढ़ी। साथ ही साथ ये पढ़ा कि 234C में इंटरेस्ट लगेगा, वो कैसे लगेगा। ठीक है, इसमें पहले मेरे पास 3 क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवा देता हूँ। उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि एक 234B सेक्शन है, वो क्या कहते हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। और मुझे पता है कि एक जगह आप गलती करेंगे, चाहे वो 1 में करें, 2 में करें या 3 में करें, एक जगह आप गलती करेंगे। ठीक है, पहले ही बता दूंगा, तो कोशिश करें कि वो गलती ना हो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए on specified dates under the Income Tax Act 1961 for the financial year 1920. Okay. Long term capital gain, बिजनेस इनकम 4,85,000 दे रखा है। LTCG दे रखा है 31 मई को 60,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी दे रखा है 12 जून को 50,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा सब कुछ दे रखा है। 2 केस दे रखे हैं जिनमें आपको टीडीएस का अमाउंट अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ। क्या हमें सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट तो बात की बात है, सबसे पहले क्या हमें टैक्स पेबल देखना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आप सीधा इंस्टॉलमेंट निकालने लग जाओ। पहले आपको ये देखना है कि सामने वाला जो पर्सन है, क्या वो एडवांस टैक्स के लिए लायबल है या नहीं है। अच्छा, लायबल कब होता है एडवांस टैक्स के लिए? कोई भी पर्सन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कब होता है? बोलिए, एडवांस टैक्स पे करने के लिए कोई भी पर्सन लायबल कब होता है? जब टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक है, जवाब देते रहें, जवाब देने से चीजें ज्यादा समझ आती है। ओके, तो देखो क्या है। केस 1 में बिजनेस इनकम 4,85,000, केस 2 में भी इतनी रहेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, लिख दूं यहीं पे, LTCG कितना दे रखा है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए 31 मई को हुआ। मुझे बताओ, क्या ये पहली इंस्टॉलमेंट से पहले हो गया? 31 मई को ये गेन हुआ, तो क्या ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही हो गया? हाँ, और अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले हो गया तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट सारी इंस्टॉलमेंट में आएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सिमिलरली जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, ये भी 12 जून को हुई। ये भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से पहले ही हो गई है। हाँ जी, ये भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले हो गई, इसलिए इसलिए ये भी सारी इंस्टॉलमेंट में कंसिडर होगा। मतलब हमें अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो मैं अदर सोर्स की सारी इनकम लिख रहा हूँ। लॉटरी है 50,000। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, सारी इनकम है ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अदर इनकम दे रखी है 5,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ दे रखा है, ये कौन से हेड में आएगा? इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ दे रखा है, ये कौन से हेड में आएगा?
बोलो कौन से हेड में आएगा? तो किसी भी हेड में नहीं आएगा, ये डिडक्शन में आएगा। बिल्कुल सही। चलिए टोटल इनकम कर दीजिए एक बार, टोटल इनकम कितनी आ रही है? टोटल इनकम कितनी आ रही है? इसमें 10,000 आ रही है। देखो एक बार 6,10,000 आ रही है। लेस कर देंगे हम डिडक्शन एपीसी में। कितनी? 10,000 रुपए की। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए। टैक्स निकाल सकते हैं क्या इनका? बोले टैक्स निकाल के दे सकते हैं क्या इनका? टैक्स निकाल के दे सकते हो? टोटल टैक्स कितना होगा बता सकते हो? इस 6 लाख की इनकम पे टोटल टैक्स कितना होगा बता सकते हो? इस 6 लाख की इनकम पे टोटल टैक्स कितना होगा बता सकते हैं? 32,500 बता रहे हैं निकिता, हरीश और आयुषी, हर्ष 33,800। और भाई क्या बात है, कहा ना। जब भी आप देखो फर्स्ट आप चैप्टर पढ़ते हैं ना शुरू वाले, तो आपको वही चैप्टर याद रखना होता है। और जब ये लास्ट वाले चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ याद रखना होता है। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का है, बोलते हैं ना ऐसा। तो जल्दबाजी ना करें, गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम में आप ये सोच के आएंगे कि हमने तो सब कुछ सही किया है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? और आपने सही नहीं किया, आपने गड़बड़ किया है। बोलो किया है क्या आपने सही? सही तो ये है ना? 5%, 12,000, ये है सही। तो बताओ ये करने के बाद कितना टैक्स बन रहा है आपका टोटल? लॉटरी पे 30% लगाएंगे, एलटीसीजी पे 20% लगाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा उस पर स्लैब रेट लगाएंगे। तो आपका कितना टैक्स बनता है? बोलो। 15, 39 बन रहा है क्या? 39,000। तो जिन्होंने 39 आंसर किए हैं उनका ठीक है, और जिन्होंने ये 33,800, 32,500 ऐसे आंसर किए हैं उनका गलत है। आई होप समझ में आ गया होगा गलती कहाँ पे है। क्या रिबेट दूं? क्या रिबेट लेस करनी है? बोलो 87 की रिबेट लेस करनी है क्या? नहीं। सरचार्ज ऐड करना है क्या? सरचार्ज ऐड करना है क्या? नहीं, ना रिबेट ना सरचार्ज, क्योंकि रिबेट तब मिलती है जब इनकम 5 लाख तक हो, और सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ऊपर हो। रोहित ध्यान से, इसमें लिखा था एक आंसर गलत लिखा था। चलिए 4% एसईसी जोड़िए, 4% एसईसी एड ऑन करो, क्योंकि वो तो लगेगा ना। 1560। टोटल टैक्स बनता है तुम्हारा 40,560 और 40,560। बताइए एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है या नहीं? एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है या नहीं? फिर वही जल्दबाजी, फिर वही जल्दबाजी।
कल बताया था। एडवांस टैक्स के लिए ये अमाउंट नहीं देखेंगे, एडवांस टैक्स के लिए हम ये देखेंगे कि टीडीएस काट के कितना बचता है। पहले केस में टीडीएस 38,000 रुपये है और दूसरे केस में टीडीएस 15,000 रुपये है। तो जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2560 और यहाँ पे आ जाएगा 6,500 अब बोलो केस 2 में लाइबल है, केस 1 में लाइबल नहीं है। केस 2 में लाइबल है, केस 1 में लाइबल नहीं है। समझ गए? जो गलती आप कर रहे हैं साक्षी, गौरांग, रोहित, कितनी बार गलती करोगे भाई? कहा ना हर चीज ध्यान से करो, जल्दबाजी किस बात की है। ठीक है, अब गलती नहीं होगी, बोलिए अब गलती नहीं होगी एग्जाम में। टैक्स गलत निकालने की गलती, टीडीएस लाइबिलिटी बताने की गलती, रिबेट या सरचार्ज की गलती नहीं होगी ना एग्जाम में? कसम खाओ। अभी कसम खाओ नहीं होगी गलती। डायरेक्ट टैक्स की कसम। अरे चलिए, तो पहले केस में तो लाइबल है नहीं बेटा, दूसरे केस में है, तो बताओ दूसरे केस की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या होगी? That's it। ये बता दो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट केस तो खत्म है, सेकेंड केस की चारों इंस्टॉलमेंट क्या क्या होगी ये बता दो। फर्स्ट की कह रहे हैं 3834, बहुत सोच समझ के बोलना। 3834 कह रहे हैं फर्स्ट की, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोलो। फर्स्ट का आंसर सही है 3834, सेकेंड बोलिए 7668, सेकेंड बोल रहे हैं 7668। थर्ड, तीसरी बोलो, तीसरी थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलो। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको कल, ऐसे क्वेश्चन। चलिए आखिरी इंस्टॉलमेंट, आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 6390। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का? टैक्स की कसम खा के बोलना, तो डाउट तो नहीं है। आर्य कहाँ गया? आर्य नहीं दिख रहा। आर्य कहाँ हो बेटा? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करें।
तीनों मैं करवा ही देता हूँ, वरना फिर आप फिर छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय, आ गया अभी, आ गया। वेलकम बेटा, वेलकम। तो लिखा है कंप्यूटेशन, सॉरी, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय एबीसी लिमिटेड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। सबसे पहले इनकम निकाल लेते हैं। इनकम में सबसे पहले बिजनेस इनकम है, ये लो बिजनेस इनकम। कितना लिखें? 1,75,000। एक सेकेंड रुकें। मैंने 2 बार लिखी है, ठीक है, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, बाद में बताऊंगा क्यों। ठीक है। एलटीसीजी, एलटीसीजी कब हुआ? 31 जुलाई को हुआ। ठीक है, तो ये मैं ले रहा हूँ अप टू 15 जून, क्योंकि देखिए पहली इंस्टॉलमेंट में इनकम अलग होगी और बाद में तीनों इंस्टॉलमेंट में इनकम अलग होगी, क्योंकि ये एलटीसीजी बाद में राइज हुआ है। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा। आप भी ऐसे कर लेना एग्जाम में, तो इजी रहेगा आपको। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट 10,000 है, दोनों में आया है क्योंकि रेट नहीं है। ये आपकी आ गई टोटल इनकम, क्योंकि कोई डिडक्शन कुछ नहीं है, तो सीधी टोटल इनकम आ गई आपकी 1,85,000 का। और यहाँ पे आ जाएगा 4,35,000। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट कि इनकम कैसे आई? बोलिए यहाँ तक कोई डाउट कि इनकम कैसे आई? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब आप मुझे टैक्स बता दो। जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो टैक्स का अमाउंट बता दो। बोलिए टैक्स अमाउंट बता दो। टैक्स अमाउंट बता दो जल्दी से, जल्दी ले लो, आराम से बताओ, जल्दबाजी मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, आराम से बताओ। फर्स्ट में नील बता रहे हैं। बोलिए भाई, फर्स्ट में नील बता रहे हैं, बाकी सेकंड में क्या बताएंगे? बेटा कहा था ना, माइंड खुला रखो, क्यों जल्दबाजी करते हो? इट्स ए लिमिटेड, देखो लिखा ना एबीसी लिमिटेड, इट्स एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है। हरीश, राहुल, मेरी, लोकेश, बेटा सब लोग सुन लो ध्यान से, ये कंपनी है और कंपनी में कोई 2.5 लाख की इनकम टैक्स फ्री नहीं होती ना, कोई रिबेट नहीं मिलती ना। बोलिए मिलती है नहीं मिलती? इट्स कंपनी, एबीसी लिमिटेड तो कंपनी है और कंपनी को थोड़ी रिबेट मिलती है और क्लेम मिलती है। आई बात समझ में या नहीं आई? वापस देख लो आराम से, बताओ। ऐसी गलतियां हरीश हर क्वेश्चन में गलती कर रहा है बेटा। हरीश क्या, वैसे सभी कर रहे हैं। ऐसे आप हर क्वेश्चन में गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कभी आपको कंपनी याद नहीं रहती, कभी आपको रिपोर्ट याद नहीं रहती, कभी आपको ये याद नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं।
कैसे काम चलेगा? तो LTCG पे तो वही 20% लगना है, ठीक है। यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ लगा देते हैं 2,50,000 का 20%, 50,000। बैलेंस जो इनकम है उस पर कितना लगता है कंपनी पे? 30%। तो 1,85,000 का 30% बोलो। पहले केस में 185 का सीधा 30% कर दो, 55,500। इसमें भी आ जाएगा 55,500। फिलहाल तो टोटल टैक्स आ गया यहाँ पे तो 55,500 और यहाँ पे 1,05,500। बोलो सही है? क्या आपका किसी को कोई डाउट कि कैसे आया, क्यों आया? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी के? यहाँ तक कोई डाउट किसी के कि ये टैक्स कैसे निकला है? तो बोल दो, कोई डाउट है किसी के कैसे निकला ये टैक्स? 4% SEC जोड़ दो, 4% SEC जोड़ दो, 2210 आ रहा है क्या पहला? 2210 आ रहा है क्या? देखो 2220 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? सेकंड वाला कितना आ रहा है? 4220। 4220 टोटल कर दो, 57,720 और ये आ जाएगा 1,09,720। बोलो सही है? लेस करेंगे TDS। बोलो, दोनों में से कम करेंगे या एक में से कम करेंगे? दोनों केस में कम करूं या एक में ही कम करूं? TDS जो कम करना है, TDS दे रखा ना आपको 20,550 का, ये दोनों केस में कम करना है या एक में ही करना है? आंसर देते रहें, सही गलत की परवाह ना करें, नहीं देने से तो अच्छा ही। एक में, दोनों में, तुम्हें देखो अपना घर इस लॉजिक पे आप आंसर दे रहे हैं वो आप समझे। चलिए, जो लोग बोल रहे हैं एक में से कम करना चाहिए, क्यों, वाई, एक में से क्यों करूं? रीजन भी बता दो। आपने जो भी सोचा है, कोई जरूरी नहीं है वो सही हो गलत हो, आपने क्यों सोचा है कि एक में से कम करें? अब तो 15 जून में नहीं होगा, वाई, वही पूछा हूं। आंसर आपको मिल गया, क्यों नहीं होगा? आयुषी, राहुल, सोनम, आपने लिखा बेटा एक में, दूसरे में क्यों नहीं होगा? बिजनेस इनकम से कट होता है TDS, बिजनेस इनकम से कट होता है TDS, ठीक है। तो क्या बिजनेस इनकम फर्स्ट ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है? बोलिए, क्या जिस इनकम पे TDS कटा है क्या वो इनकम पहले ऑप्शन में नहीं है? सृष्टि पाटोदिया, एक में से कम होगा या दोनों में से? हाँ जी, आंसर सेकंड में से, दोनों में से। देखिए, अब मैं आपको इसका लॉजिक बता दूं। जिस इनकम पे TDS कटा है वो इनकम जहां जहां इंक्लूड हुई है वहां वहां TDS भी कम होगा, जाहिर सी बात है। अब बिजनेस इनकम पे TDS लिखा हुआ और बिजनेस इनकम यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है दोनों से ही होगा ना। तुम एक से कैसे कर सकते हैं? आप एक से करेंगे तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि आपने जब दोनों इनकम को इंक्लूड किया है तो लाइबिलिटी तो वैसे ही निकालेंगे। तो 20,550 और 20,550 दोनों जगह से आप लेस करेंगे, क्योंकि जिस इनकम पे टीडीएस कटा है वो दोनों जगह एड ऑन है। समझ गए? सिर्फ टीडीएस लिखा होता तो भी दोनों में से होता, क्योंकि हमें थोड़ी पता है। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में फर्क क्या है? फर्क ये है कि सेकंड ऑप्शन में एलटीसीजी ज्यादा आया है, यही बात है। अगर लिखा होता कि एलटीसीजी वाली आइटम पे टीडीएस है तो हम सेकंड में लेते हैं, क्योंकि वो इनकम एक ही जगह आई है। पर अगर कॉमन टीडीएस है तो दोनों जगह आएगा ना, चाहे वो बिजनेस वाले का होता है चाहे बैंक इंटरेस्ट वाले का होता है, वो दोनों में कम होता है। सिंपल लॉजिक है। तो एक में से करने का लॉजिक क्या है? आपने कह दिया सेकंड में से होगा, किसी ने कह दिया फर्स्ट में से होगा, किसी ने कह दिया एक में से होगा। तो अगर एक में से होगा तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक कौन सा है, कौन से में से कम होगा, पहले या बाद में? समझ गए? तो दोनों में से कम होगा क्योंकि इनकम दोनों में इंक्लूड है। इनकम जिसमें इंक्लूड होगी उसमें से कम होगा। चलो बोलो बैलेंस, बोलो कितना आ रहा है? बैलेंस बोलो कितना आ रहा है? 37 170। और इसमें कितना आ रहा है? 89,170। ओके, अब हमें इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोलो, कौन सा टैक्स काम में लिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कौन सा टैक्स काम में लेंगे और कितना आएगा, मुझे तो ये बता दो। ये दो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, कैलकुलेशन हमने दो करी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स कितना होगा? ये बता रहे हैं 5575। बोलो सही है क्या? आप लिखेंगे 37,170 का 15%, 5575। सही है। दूसरे इंस्टॉलमेंट बताओ, सेकंड बताओ। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना लेंगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना लेंगे? 34,551। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे निकाला होगा आपने, कुछ लोगों के अगर मान लो नहीं आया तो। 89,170 जो कि ओवरऑल टैक्स है, ठीक है, उसका 45% जो भी बनता है, माइनस कितना हमने ऑलरेडी चुका दिया 5575। करना एक बार कितना आता है? नया टैक्स जो निकाला था एलटीसीजी को इंक्लूड करते हुए उसका 45 हमें पेमेंट करना है, पर इतना हमने ऑलरेडी दे दिया होगा। तो ये आना चाहिए 34,551। बोलो सही है? किसी की कोई डाउट है तो बोल दो। थर्ड और बता दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट और बता दो। बोलो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 89,170 का 75%, और उसमें से जितना हम ऑलरेडी दे चुके हैं 26,751 बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ और बता दो, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना आएगा? पूरा माइनस 5575 दिया आपने, माइनस 34,551 दिया आपने, और माइनस 26,751 दिया, 22293। ये टोटल अमाउंट आपका टोटल टैक्स आना चाहिए 89,170। बोलिए, बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो बताओ।
क्वेश्चन टिपिकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पर जरूरत है तो सारे प्रोविजन याद रखने की। ठीक है, अपन स्लेब चल, कभी हम टैक्स रेट भूल जाते हैं, कभी हम रिबेट भूल जाते हैं, कभी हम सरचार्ज भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई डाउट है। कंपनी में 25% की रेट भी लगती है टैक्स में, वो कब लगेगी बेटा? वो तब लगेगी जब कंपनी का 2017-18 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम हो। पर आपके लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंटर में कंपनी असेसमेंट नहीं आता है। इंटर में आपको सिर्फ 30% दिया जाता है। वैसे भी जनरली जब भी कंपनी की रेट नहीं दे रखी होती, आपको 30% ही लेना होता है। बोलिए भाई, कैसा लगा एडवांस टैक्स का क्वेश्चन? क्वेश्चन हार्ड है या आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, ये बताओ चलो। क्वेश्चन हार्ड है या फिर आपको ज्यादा अलर्ट रहने की, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहने की जरूरत है? तो जो लोग एग्जाम में ये आके बोलते हैं कि मेरा पेपर तो डीटी का बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स नहीं आए, पता नहीं क्यों, बता सकते हो उनका क्या रीजन रहा होगा? क्या उनके पढ़ने में दिक्कत थी? क्या उनको क्वेश्चन आता नहीं था? बहुत से होते हैं ना बच्चे, यार मैं पेपर पूरा करके आया था, मुझे सब कुछ आता था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। वो रीजन यही होता है, रीजन यही रहता है कि अलर्ट नहीं रहता। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले। बाकी लोग तीसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी निकालना। स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं वो ले लें, बाकी तीसरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ले लिया? ये लेना चाहो ये भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय ए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एसएससी कौन है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है? तो ए है मतलब इंडिविजुअल है। ऑन स्पेसिफाइड डेट फॉर द फाइनेंशियल 1920। बिजनेस इनकम दे रखी है आपको, जिसमें से टीडीएस कटा हुआ है 4704, और एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वो वाला कंसेप्ट लगाना होगा। याद है किसी को? स्टेप नंबर 1 क्या था? जब मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला पॉइंट पढ़ाया था, तो स्टेप नंबर 1 क्या था? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को मिला के आपकी इनकम है कितनी टोटल? 511 प्लस 86 तो हो जाएगा 5,97,000। ठीक है, तो आपको 5,97,000, 5,97,000 पे टैक्स निकाल के देना है। फटाफट निकाल दो। $31,900 बता रहे हैं।
लिख देता हूँ एक बार। दूसरे स्टेप में कहा गया कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 86,000। बेसिक लिमिट कितनी है? 2.5 लाख, मतलब ये हो जाएगा 3.36 लाख, 3,36,000। इस पे टैक्स निकाल के दो। हाँ जी, इस पे टैक्स निकाल के दो। तीन लाख 36,000 पे टैक्स निकाल के दो। जल्दी करो भी, जल्दी। 4,300। और स्टेप नंबर 3 क्या था? 1 - 2। कितना बच रहा है? 1 - 2 कर दो, कितना बच रहा है? जीरो कैसे निकाला है? टैक्स विवेक वगैरह बाद में लगती है बेटा, पहले नहीं लगती। कितना बच रहा है? 28,600। ठीक है, ऐड कर देंगे इसमें हम HEC 4%। करो 4% HEC कितना होता है? 4% HEC 1104। टोटल कितना हो गया? 28,704। इसमें से कम कर देंगे हम क्या? TDS। तो TDS लेस करेंगे क्या? बिल्कुल। कितना था क्वेश्चन में? देखो 4704। 4704, ये TDS हमने कम कर दिया। तो टैक्स पेबल कितना है? टैक्स लाइबिलिटी आ गई हमारी 24,000। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी के? टैक्स लाइबिलिटी 24,000 कैसे आई? तो बता दीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? सेकंड कितनी होगी? थर्ड एंड फोर्थ। थोड़ा जल्दी बताएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? फर्स्ट हो जाएगी ना 15%। सेकंड, सेकंड बोलो। तो 700 और बैलेंस जो बचेगा 18,000। ये हो गया आपकी इंस्टॉलमेंट। ओके।